दोस्तों, मानव जीवन बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है और मानव जीवन जीना इतना भी आसान नहीं। हर दिन मनुष्य के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आती रहती है और साथ ही उसका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि मनुष्यों में ऐसी कौन सी आदतें पाई जाती है जो उनके दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करती है। दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर के अंदर सभी कार्यों को करती है, मस्तिष्क से ही संचालित करती है। किसी घटना पर हम कोई भी सुझाव देते हैं तो वो केवल और केवल मस्तिष्क के कारण ही हो पाता है। अगर आप अपने मस्तिष्क से किसी शरीर के हिस्से को, जैसे कि हाथ को मोमबत्ती की तरफ लेकर जाते हैं, तो वो आपके हिस्से को जला देती है, लेकिन इसका संदेश सबसे पहले मस्तिष्क तक पहुंचता है और तभी आप अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में यह बात आ जाती है कि अगर हाथ को मोमबत्ती के पास ज्यादा समय तक रखा जाता है तो हाथ जल जाएगा। यदि मस्तिष्क ठीक से काम ना करे तो वह मनुष्य इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं रह सकेगा। सभी जीवित प्राणियों में मस्तिष्क जन्म से होता है और इसका विकास उम्र के साथ होता रहता है, लेकिन कई बार हमसे कुछ जीवन में ऐसी गलतियां या ऐसी आदतें लग जाती हैं जो हमारे मस्तिष्क को धीरे धीरे कमजोर करती हैं और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते वे जंगल में पहुंचे और अंधेरा होने लगा। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि आज की रात वे यहीं पर बिताएंगे और कल सुबह होते ही आगे की यात्रा पर निकलेंगे। उन सभी शिष्यों में से बुद्ध के परम शिष्य भी थे, जो कि कद में नाटे और बहुत भोले भाले थे। सभी शिष्यों में से इस शिष्य की आदत बिल्कुल अलग थी। जहां सभी लोग 7-8 घंटे की नींद लेते थे, यह महाशय केवल 3 घंटे ही सोते थे। इनका मानना था कि लोग अधिक सोते हैं तो वो आलसी होते हैं। महात्मा बुद्ध के इस शिष्य को भोजन करना बहुत अधिक पसंद था। जब वे भोजन करने बैठते थे तो अन्य सभी शिष्यों के हिस्से का भी भोजन कर लेते थे। इसी प्रकार की उनकी कई ऐसी आदतें थी जो अन्य शिष्यों को परेशानी में डाल देती थी। उस रात जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे पर डेरा डाला, तभी दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। इस बार पानी खोज कर लाने की जिम्मेदारी बुद्ध के उस भोले भाले शिष्य को दी गई। महाशय मटका लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा। उसका शरीर पहले से थका हुआ था। काफी सोच विचार करते करते चलते चलते आखिरकार उसे तालाब दिख गया। उसने तालाब से मटके में पानी भरा और पानी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा। उधर महात्मा बुद्ध और उनके अन्य शिष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रतीक्षा करते करते पूरी रात बीत गई, अगली सुबह महात्मा बुद्ध स्वयं अन्य शिष्यों के साथ अपने उस शिष्य की खोज में निकल गए जो रात में वापस नहीं लौटा था। सभी लोग उसे खोजते हुए तालाब के पास पहुंचे और मूर्छित हुए शिष्य को होश में लाने का प्रयास किया। जब वह शिष्य होश में आया और महात्मा बुद्ध को अपने सामने देखा तो चौंक गया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो तालाब के पास क्या कर रहा है। उसके इस व्यवहार को देखकर अन्य सभी शिष्य उस पर हंसने लगे और उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। वो भोला भाला शिष्य वहीं पर रोने लगा और कहने लगा कि हाँ, मैं मंदबुद्धि हूं। तब महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत कराया और अपने शिष्य को समझाते हुए बोले, हम सभी ने देखा है तुम्हारी आदतें अन्य मनुष्य से बिल्कुल अलग है। तुम बहुत कम सोते हो और बहुत अधिक खाते हो। मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक जीव को महसूस किया है जो तुम्हारे मस्तिष्क को दिन रात कमजोर कर रही है। तब वह शिष्य और अधिक तेजी से रोने लगा, कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप भी मुझे मंदबुद्धि कह रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक होशियार और बुद्धिमान मनुष्य हो, किंतु तुमने कुछ ऐसी आदतें पाल रखी है जिसके कारण तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे मनुष्य का मस्तिष्क कमजोर होता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैं तुम्हें बताता हूं ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क को कमजोर करती है। महात्मा बुद्ध ने बताना प्रारंभ किया।
पहली आदत, नींद के महत्व को समझने में भूल करना। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नींद को गंभीरता से नहीं लेते। उनका यह मानना होता है कि ज्यादा सोने से समय की बर्बादी होती है। यदि वे कम सोएंगे तो अधिक कार्य कर पाएंगे और अधिक सक्रिय रहेंगे, जबकि यह सोचना बिल्कुल गलत है। नींद हमारे शरीर की एक मुख्य आवश्यकता है। दिन भर काम करने के बाद जब हमारा शरीर थक जाता है तो उसे कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ती है। तभी जाकर वो अगले दिन के लिए सक्रियता से तैयार हो पाता है। कम सोने वाले व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी कमजोर मानी जाती है, तो रोज 5 से 7 घंटे जरूर सोएं। दूसरी आदत, आवश्यकता से अधिक भोजन करना। व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि जीवन मिला है, इसीलिए इसे खाने पीने और मौज करने में बिताना चाहिए, और इसी सोच के कारण वो आम आवश्यकता से अधिक खाना खाने लगते हैं। ना तो उनके खाने में किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता होती है और ना ही वो कभी खाने की मात्रा पर ध्यान देते हैं। कई लोग को लगता है कि अधिक खाने से शरीर को अधिक ताकत मिलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अधिक खाने से शरीर में केवल बीमारियां ही लगती है, कभी पाचन संबंधी बीमारी तो कभी शरीर का मोटापा। यह सब कुछ खाने की गलत मात्रा और उसकी गुणवत्ता के कारण ही होता है। जब व्यक्ति का शरीर बीमार रहेगा तो इसका असर उसके मस्तिष्क पर भी होगा। इसलिए अपने मस्तिष्क को तरोताजा रखने के लिए सही मात्रा में सही गुणवत्ता वाला भोजन करना चाहिए। तीसरी और खास आदत, खुद को कार्य करने की मशीन समझना। इस संसार में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो दिन रात काम के पीछे भागते रहते हैं, और इसी बीच ना तो वो अपने शरीर को आराम देते हैं और ना ही कभी अपने परिवार को समय देते हैं। ऐसी आदतों से उनके जीवन में तनाव बढ़ जाता है और एक दिन ऐसी थकान हो जाती है कि वो फिर पहले जितना सक्रिय नहीं हो पाते। इसलिए अगर आप भी खुद को कार्य करने की मशीन समझ रहे हैं तो आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हैं। इस आदत को आज ही खत्म करें और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें। उतना ही कार्य करें जितना की आवश्यकता है। चौथी आदत, बुरी आदतों की भरमार रखना। कई व्यक्तियों में आलस्य इतना अधिक होता है कि वो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते। उनके शरीर और मानसिक शक्तियों में अक्सर कमजोरी पाई जाती है, और इस कमजोरी का मुख्य कारण होती है उनकी गलत आदतें। काम को टालने की आवश्यकता से अधिक सोचकर बेकार की बातों पर चिंता करना, ये सभी दिमाग को कमजोर कर देने वाले लक्षण होते हैं। इसलिए यदि सही जीवन जीना चाहते हैं तो दिमाग को तेज रखना है तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को खत्म करें। पांचवी आदत, खुद की बुराई और कमजोरी देखना। कई बार व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें वह खुद को असहाय और कमजोर अवस्था में पाता है। इस आदत से निकलने के बजाय, वो मेहनत करने की बजाय स्वयं को कमजोर मानने लगता है। खुद की बुराई करना, खुद को कमजोर देखना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। यह कार्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन की प्रगति में बाधा बनती है। इससे आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है, आत्मविश्वास में कमी आती है और दिमाग तेज रखने में सक्षम नहीं हो पाता खुद को। तो अपने दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए खुद की बुराई कभी भी ना करें। दूसरों के सामने कभी भी खुद की डींगे भी नहीं मारनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।